मैडम ये किस तरह का टेस्ट हो रहा है आपके यहाँ? ये हम हेल्थ चेकअप टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास वेट की और थोड़ा नीज की प्रॉब्लम के लिए इनका डायग्नोस कर रहे हैं। तो किस तरह का बताया आपने इनको जो है ट्रीटमेंट जो है? ट्रीटमेंट अभी इनकी डाइट पे कर रहे हैं, फोकस से डाइट चार्ट ले रहे हैं कि डेली का क्या रूटीन रहता है इनकी डाइट का। इसके बाद इनको सारा हम बताएंगे इनका डिटेल में। पेट साफ हो जाता है एसिडिटी वगैरह का। मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है तो एक थोड़ा इधर होना थोड़ा सा। हाँ जी डॉक्टर साहब रिपोर्ट ठीक है? इन्हें भी ठीक होनी चाहिए। इन्हें तो स्कूल की बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है डॉक्टर साहब। मैडम ये किस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ जो है? तो किस तरह का आपने मतलब किस तरह का ट्रीटमेंट है यहाँ पर जो है? वो हमें हर चीज़ की जानकारी देने बता रही है हर चीज़ के लिए। और संडे को एक कैंप है लाइनिंग के हॉस्पिटल में, हमें अटेंड करेंगे, बताइए चीज़ें कितनी एक्जैक्ट पोजिशन है। डॉक्टर स्पेशली जो है किस तरह के जो है आपके पास जो है ये डेंटिस्ट से संबंधित जो है ये टीचर्स आए हैं? दांतों में जो भी आजकल कैविटीज़ है दांतों में पाइलिया बहुत ज़्यादा पाया गया है। अब इसमें टीचर्स को देखा ठीक है, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट क्लिनिक पे आगे होगा ठीक है। और उसमें क्लीनिंग होगी, दांतों की क्लीनिंग होगी, दांतों में जो कीड़ा है उसको निकाल के इसको भर दिया जाएगा ठीक है। और दांतों के रख रखाव के बारे में उनको बताया कि कैसे कैसे ब्रश किया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को ऐसा जोक भी है जिससे सब हंसने लग गए, सीरियस खड़े हो गए हैं? ना सर जोक ही जोक है। काफी गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल ठीक बात है। फिर भी ये सीरियस है डॉक्टर साहब। भाई सभी यही देखें, ये इधर उधर देख रहे हैं, ये देखना इधर है। ये सही है, हंसते हुए ये सही है। ये सबसे बढ़िया हंसते हुए बढ़िया।
यानी इस तरफ वाले सारे हंस रहे हैं, इस तरफ वाले सीरियस है, ये ऐसे खड़े हुए हैं क्या सब? या हंसते रहे। बिल्कुल लेंगे। ये बढ़िया बात करी आपने जो है ना, बहुत बढ़िया। ये रिलेटिव भी है हमारे। किसका कैंडिडेट जीत गया है, हम पूछेंगे। सभी खुश है सर, ऑल आर हैप्पी। और हमारा प्रोग्राम जो है इजीली वो फटाफट से वाइंड अप हो गया था। तो एक छोटी सी चीज़ है, हम 2 दिनों से एक सफ़र में चल रहे हैं। सफ़र है हमारा वर्कशॉप का। तो वर्कशॉप का आज आखिरी दिन है, तो हमारा सफ़र जो रहा उसमें कुछ ऊंचाइयां भी आई और कुछ गहराइयां भी आई। हम सब ने यात्रा की है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं की। क्या कोई ऐसा है? और ऑलमोस्ट ट्रेन से सबने की है कि नहीं की है? जिसने की है जरा हाथ ऐसे कीजिए। नहीं की? देखी तो है, सुनी तो है, की है ना? अब उसी से रिलेटेड एक छोटी सी क्लैप है। मैं हाथ आगे करूंगी तो आपने क्लैप करना है, और पीछे करूंगी तो स्मॉल क्लैप करना है। आगे नाउ, पीछे कम। कर सकते हैं? आगे जाएगा। आवाज पीछे वालों की नहीं आ रही। ऐसा तभी आएगा जब आप करोगे। हाथ सभी के पास है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? स्पीड से करेंगे, जितना आप करोगे उतना मजा आएगा, रियली फील होगा। आगे जाएगा तो लाउड करनी है, पीछे जाएगा स्लो करनी है, और सभी करेंगे तो डेफिनेटली मजा आएगा। हैंड मूवमेंट के हिसाब से क्लैप रखेंगे। लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर सपना, डॉक्टर सर सुबह जी प्लीज आप भी आए। उसको सबसे ज्यादा नीड रहती है क्योंकि इस टीचर ने कल का होमवर्क जहाँ पर नोट्स बनाए ऊपर देखो इस रीड करो। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आप तो पहचान पाते हैं कल कौन नहीं था। हाँ जी, बिकॉज आप टीचर है ना, क्लासरूम में एक मैनेजमेंट चाहिए होता है। एक नजर में पता चल जाए कल ये नहीं था, इससे इसको पता होगा। असेसमेंट है। देखो कुछ बच्चे ना ऐसे हमारे को बहाने लगा सकते हैं, आप समझेगा। जब आपकी असेसमेंट यहाँ पर ना लैक कर जाएगी, लेसन प्लानिंग में जो रखिएगा। अब ऐसे वो बच्चे होते हैं, यहाँ पर असेसमेंट आएगी कौन से कॉलम में, जो मैंने कल सी बार में बताया था, दैट इज सोशल कॉलम, कि हमारा बच्चा पीयर ग्रुप के साथ एंगेज नहीं है, राइट ना, एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ही है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बनता है। और उसको हमें कौन सी पर्सनैलिटी बनवानी है, राइट ना। आप समझ पा रहे हैं? सुना था इस बारे में पहले, पढ़ा था, तो यूज करो इसको। किताब में जो पढ़ा ना वो किताब में ही रह जाएगा, ये कल भी बोला था, है ना। अब देखो, तो आप समझ पा रहे हैं मैंने आपसे क्वेश्चन क्यों किया था, है ना। ये आपके और मेरे बीच की बात है ना, राइट। अब अच्छे से एक्टिव रहना मेरी क्लास में, राइट। नहीं तो फिर यू नो मैनेजमेंट फिर कुछ कोड करेगी, क्लासरूम मैनेजमेंट तो मेरे हाथ में ना, राइट। अभी अगर आप सभी लोग जितने भी ऑडियंस है यहाँ पर, जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर, आप लोगों को आइडिया कि मैंने क्वेश्चन इनसे क्यों किया, आप यहाँ पे उनके ग्रुप के बिहेवियर पैटर्न, बिल्कुल ठीक है। मैंने रीड आउट किया, ये नहीं किया होगा इसने काम, है ना। सॉरी अदरवाइज मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बिकॉज आप बिलीव कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है कि
ये अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना? हाँ जी, और किस किसको पता है? मैंने इनको एग्जांपल के तौर पे क्यों चूज किया? हाँ जी मैम, ये कहना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है, अच्छे पकड़े हैं ये कह सकते हैं अच्छे टीचर हैं, है ना? कह सकते हैं कि चाहे ये तुक्का लगाएंगे और लगेगा कि निशाने पर, है ना? टीचर ऐसे होना चाहिए जो बच्चों को पकड़ता है ना, तो उसी जगह पकड़ते हैं। मेरे साथ एक्चुअल ऐसा होता है, मैं बहुत सारे स्कूल को विजिट करता हूँ, बहुत सारे मैनेजमेंट को विजिट करता हूँ, और वहाँ देखता हूँ कि पता नहीं क्या होता है, गलती मेरे सामने आ जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि गलती ना आए, पता नहीं क्यों गलती वाली चीज़ सामने आती है। उनको 100 शीट अगर चेक करनी है ना, तो उनमें से सबसे ऊपर ही वही शीट होगी जो गलत होगी, बाकी सारी मैंने नहीं दी, राइट ना? All are here and I can see how patiently all of you are hearing each and everything. So उसके लिए इतना patience रखने के लिए, इतनी determination रखने के लिए congratulations. I hope you must have enjoyed this session. और myself Dr. मीनू अग्रवाल, जो ये कैंपस जिसमें आप इस समय हैं, दिस इज़ GBM कॉलेज ऑफ एजुकेशन। GBM कॉलेज ऑफ एजुकेशन यानी B.Ed कॉलेज की बिल्डिंग है। तो एक तो मैं एक छोटा सा लाइक आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल, एवरीबडी जो भी यहाँ है उसका बहुत बहुत स्वागत है। और एक जो छोटा सा एक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन पास आउट करना चाह रही थी। हमारा कॉलेज B.Ed करवाता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज एनीबडी हु इज़ वर्किंग, अगर वो चाहते हैं, सर ये बाइक में ठीक से ये हंसते हो प्लीज। सीरियस नहीं यार, प्लीज सीरियस। ये अच्छा हंसते हुए करा रहे हैं सब, ये बढ़िया। जाएगा कोई नहीं, भाई सभी ने बोलना नाम, सभी ने, ऐसा नहीं है कि बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, हरि का नाम है। हाँ बोलो, कुछ भी है नहीं, है नहीं। GBM Senior Secondary School Teachers Capacity Building Workshop. ये सीरियस क्यों खड़े हो सारे? Organized by GBM Senior Secondary हाँ School ऐसे, वेरी गुड। is association with Bal Gurukulam and New Directions Counseling Services. It is held for 3 days from 3rd June to 5th June 2024. भाई तालियां बजा दो इनके लिए, इतना बढ़िया बोला है, दे स्पोक वेरी वेल। Thank you. कुछ और कुछ जोक जाग कर दो 3 कुछ days इस तरह। workshops, 3-day workshops, teachers capacity building workshop
in Haryana. This is our first school who is organizing this workshop for NEP 2020. दोबारा तालियां बजनी पड़ेगी। Once again clapping. District officer, DCP officer, Dr. Ritu comes here and gives their ideas and inform us. Manoj sir and Rakesh sir, Dinesh sir give us and highlights many points on NEP 2020. ये बहुत बढ़िया कहा आपने। In Haryana, it should be implemented by 2025. And this is the first school who is organizing this NEP 2020. So highlighting the whole 3 points and telling about awareing all the teachers, guiding them about NEP 2020, which will be implemented in 2025 in Haryana, but in India it will be implemented by 2030. तालियां बजाने में भी इतना बढ़िया होता है। डीओ साहब का जो है जीवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आने पर जोरदार जो है स्वागत किया गया। सर के बारे में सुना मैंने बहुत है, मिली शायद 1-2 बार और किसी परिचय के मोहताज सर नहीं है। ये सभी पे लागू होती है बात। अगर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम उनके प्रिंसिपल या टीचर के नाम से जाना जाए तो उससे बड़ा परिचय उनके लिए और कोई नहीं हो सकता। सर जहाँ भी एज अ टीचर उन्होंने काम किया है, जब प्रिंसिपल उन्होंने काम किया है, आज वो RDO की चेयर पे हैं, लेकिन उन स्कूल्स का नाम आज भी सर के स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो इससे होते हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन ओपोज करना सबसे पहले हम खुद को ही करते हैं, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप इधर मत खड़े हो, यही से हटा दो। आइए मैडम। भाई नहीं कर दो, आ जाओ। हम सभी के लिए बेहद आदरणीय शकुंतला मैम, इस विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर साहब हमारे दोनों, और विभिन्न विद्यालय से आए हुए हमारे सभी रिस्पेक्टेड हमारे टीचर्स। एक तो फर्स्ट तो ये है कि मैं कोई यहाँ स्पीच तो नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग सभी टीचर्स हैं। आप लोगों को मैं यहाँ बैठ के कोई ऐसा कोई मैसेज दूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता है उस चीज़ का। फिर भी क्योंकि कोई भी
प्रोग्राम है, एक तो हमारे किसी तरह ना टेंशन नहीं रखनी चाहिए टीचर्स के प्रोग्राम में कि भाई यहाँ आऊँ और मैं जैसे मैंने देखा यहाँ पे तो शायद मैडम को लगा कि मैं भूल गई, तो मैंने कहा इसमें तो क्या बात है कि हम सारे कोई अदर डिपार्टमेंट का तो कोई है नहीं, बेसिकली हम सभी क्या हैं टीचर्स, और टीचर्स के बीच में तो कोई किसी भी तरह का फॉर्मेलिटी तो होनी नहीं चाहिए। दूसरा, डॉक्टर साहब ने डेफिनेटली मैंने एक दो उनका लेक्चर मैंने सुना भी है। हमारी टीम जो बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनमें उन्होंने काफ़ी लेक्चर्स भी दिए और स्कूल में भी गए हैं। मेरे पास ऑफिस में आए थे एक बार कि हमें कुछ ऐसा हमारा आइडिया है, तो मुझे लगा कि आज के टाइम में अगर चाइल्ड साइकोलॉजी समझनी है हमारे, तो इस तरह की जो ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम है वो हमारे होंगे। तो और मैं ये मानता हूँ कि आपके 3 दिन में डॉक्टर साहब ने उनकी टीम ने आपको बहुत अच्छी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया, और मेरा ये मानना है कि जब आप स्कूल में जाएंगे तो इन चीज़ों को आप स्कूल में बेहतर वे से इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दूसरा, अब आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आप सभी को पता लग गया होगा। इनिशियल क्लास में आप किसी स्कूल के अंदर उसको KG1 बोल सकते हैं, किसी में KG1 से नर्सरी बोल सकते हैं ना। स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। पहले 10+2 था, 5+3+3+4। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। पहले हम 5 साल के बच्चे को ले जाते थे स्कूल में, बट अब 3+ बच्चा ही हमारा जा रहा है कि वो आंगनबाड़ी में जा रहा है, बस हम उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो और अच्छे से हो सके। के पास तो एडमिशन 5 साल के बच्चे का होता है। गवर्नमेंट स्कूल से कितने हैं यहाँ पे टीचर हैं? कोई नहीं है। जितने भी, ठीक है बैठी, जितने भी हमारे प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं उसमें से तो ज़्यादातर चीज़ों को पहले इसको एडॉप्ट कर रखा है, क्योंकि अब कंडीशन क्या है कि 6 साल का बच्चा हमारा फर्स्ट में आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। मुझे पता करना है कि बच्चों का जो साइकोलॉजिकल जो लेवल है, बच्चों को कितना करवाना चाहिए, उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। एक चीज़ तो आप मानते होंगे, क्या हमारे स्कूलिंग सिस्टम से जो बच्चा पहले 10th पास करता था या +2 पास कर जाता था या ग्रेजुएशन कर गया हमारा किस सब्जेक्ट से, अगर वो चाहे कि मुझे जॉब करनी है तो उसके पास बाहर जाके क्या कोई स्कोप था? पढ़ लिया। हम भी कई बार ये सुनते होंगे कि PhD कर रखी है जी, इतनी सारी बुक्स पढ़ रखी हैं,